हेलो हेलो। ऑनलाइन आवाज आ रहा है क्या? ऑनलाइन आवाज आ रहा है क्या? चलो चलो। आगे बढ़ते हैं। कल मैंने होमवर्क के लिए आपको दिया था क्वेश्चन। ये 3 इन्वेस्टमेंट तक अपन आ चुके थे एंड ये 3 एडजस्टमेंट आपको होमवर्क के लिए दिया था। इन्वेंट्री, बिल रिसीवेबल एंड सन्ड्री डेटर्स। यस, ओके। इन्वेंट्री जो है कितना मैं मार्क कर देता हूँ, 95,000 का 90,000 हुआ है। सॉरी उल्टा है, ये उल्टा देखना है। इन्वेंट्री 90 का 95,000 हुआ है क्योंकि ये 2002 है, 2003 है, तो 5,000 से इन्वेंट्री बढ़ा है। इन्वेंट्री बढ़ा है मतलब मेरा इन्वेस्टमेंट हुआ है। इन्वेस्टमेंट हुआ है मतलब ये मेरा आउटफ्लो है। तो लिखो इंक्रीज इन इन्वेंट्री, माइनस में लिखो 5,000। थोड़ा जगह बचा के लिखना पड़ेगा। इंक्रीज इन स्टॉक, माइनस में 5,000 लिखो। कहाँ भी लिखना है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल लिखा, उसके नीचे लिखो इंक्रीज इन स्टॉक। तो स्टॉक बढ़ गया मतलब इन्वेस्टमेंट बढ़ गया, इन्वेस्टमेंट बढ़ गया मतलब मेरा आउटफ्लो है, आउटफ्लो मतलब कैश जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। डेटर 70,000 के, डेटर्स नहीं, बिल्स रिसीवेबल 70 के 65 हो गए। एसेट्स कम हो गए। एसेट्स कम हो गए मतलब पैसा रियलाइज हुआ। पैसा क्या हो गया? रियलाइज हुआ, बराबर है ना। एसेट्स कम हो गए मतलब मेरा इन्वेस्टमेंट रिलीज हो गया, तो ये पॉजिटिव इन्फ्लो है। लिखो डिक्रीज इन बीआर 5,000। डिक्रीज इन बीआर 5,000 पॉजिटिव। ये थोड़ा मैं नीचे लिखता हूं, जगह नहीं मेरे पास। क्या था वो? इनकम टैक्स पेड 1 लाख था, और दूसरा था वॉलेंट्री सेपरेशन एक्सपेंस, वो था 1,10,000। ठीक है, लिखा आपने। उसके बाद डेटर्स 130 के 175 हो गए, तो डेटर्स में बैलेंस बढ़ गया मतलब मेरा इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हुआ, मेरा पैसा ब्लॉक हुआ। इन्वेस्टमेंट बढ़ना मतलब पैसा ब्लॉक होगा, तो ये निगेटिव में आएगा 45,000। लिखो इंक्रीज इन डेटर्स, इंक्रीज इन डेटर्स निगेटिव में आएगा 45,000। ठीक है, चलो। उसके बाद कैश अपन ने एंड में टैली करेंगे। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस 25,000 के 10,000 हो गए, तो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस राइट ऑफ हो गया, तो ये P&L में आएगा, है ना। 25 के 10 हो गए मतलब राइट ऑफ होगा। तो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस इज नॉट ए ऑपरेटिंग एक्सपेंस, तो यहाँ पे ऐड होगा। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस 15,000। अच्छा, कल का डेप्रिसिएशन भी लिखना है, वो भी बाकी है। कितना था डेप्रिसिएशन? 1,35,000। जो अपन ने कल कैलकुलेट किया था वो लिखने का रहेगा, वो भी लिखो।
डेप्रिसिएशन ऐड होगा, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस ऐड होगा, क्योंकि P&L में डेबिट हुआ है। लिख के हो गया यहाँ तक? बाद में अपन वापस एक बार क्रॉस चेक करते फिर टोटल लेंगे। थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, घर पे आराम से एक बार देख लेना, पॉसिबल है तो वापस सॉल्व करना, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक सेल्फ एडजस्टमेंट होता है 9% डिबेंचर्स। तो डिबेंचर्स 2 लाख के हैं एंड 9% है। डिबेंचर पे हर साल इंटरेस्ट मिलता है। ये अपने 11-12 में भी क्लास में किया रहेगा कि अगर 6% इन्वेस्टमेंट दिया तो उसका अपन इंटरेस्ट एक्रूड दिखाते हैं। तो ये जो डिबेंचर है इसका भी आपको इंटरेस्ट दिखाना पड़ेगा। तो कितना आएगा बोलो? 2 लाख का 9%, 18,000। अच्छा, और डिबेंचर अपन ने इशू किया तो ये अपना आउटफ्लो होगा। तो डिबेंचर कहाँ पे आएगा बोलो? 2 जगह पे आएगा। पहले फाइनेंसिंग एक्टिव में आएगा इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर 18,000। अभी ये अपन ने P&L में डेबिट किया रहेगा, वहाँ से हटाना पड़ेगा क्योंकि फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आता है, तो वहाँ पे प्रॉफिट बढ़ेगा। वहाँ पे प्रॉफिट क्या होगा? बढ़ेगा। तो वहाँ पे ऐड करो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर 18,000। वहाँ पे ऐड करो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर 18,000। ठीक है। तो गाइस यहाँ पे प्रॉब्लम खत्म हो गया है। अभी अपने को ओपनिंग कैश दिया है 90,000, क्लोजिंग कैश दिया है 65,000। अपन टोटल करके उसको टैली करेंगे। अच्छा, पहले आप चेक करो ये स्टेटमेंट बराबर है कि यहाँ तक? एडलेस करो, चेक करना आपने सब लिखा है क्या पहले। सो 2,45,000 प्लस 15,000 प्लस 135 प्लस 18,000, 4,13,000। और ये जो ऑपरेटिंग एक्सपेंस है ना, इसका फॉर्मेट 2-3 बार घर पे लिखना, क्योंकि क्या क्या ऐड करना है ये थोड़ा लर्न करना पड़ेगा। अभी मैं सॉल्व कर रहा हूँ तो अपन डायरेक्टली लिख रहे हैं, बट एग्जाम में आपको फॉर्मेट लर्न करना पड़ेगा। सो 4,13,000 आ रहे के देखो, ये माइनस होगा 60,000, ये आ गया 3,53,000। ऑनलाइन यहाँ तक लिखा है कि चेक करो अपने, 3,53,000। बराबर है तो डन बोल देना। चेक करो आपका क्वेश्चन, इतना लिखा है सबने? ठीक है, अभी ये एडलेस करो। अभी बहुत सारे कैलकुलेशंस हैं एंड फिर आंसर आएगा आउटर कॉलम में कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। चलो आराम से करो। प्लस 15,000 माइनस 10,000 प्लस 10,000 माइनस 5,000 प्लस 5,000 माइनस 45,000 माइनस 1 लाख माइनस 1,10,000। देखो कितना आ रहा है, 353 प्लस 15,000 माइनस 10,000 प्लस 10,000 माइनस 5,000 प्लस 5,000 माइनस 45,000 माइनस 1 लाख माइनस 1,10,000। कितना आ रहा है? 1,13,000 आ रहा है। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी 1,13,000। चेक करो आपका आंसर आ रहा है क्या? ठीक है, चलो नेक्स्ट। चलो ये एडलेस करके लिखो आउटर कॉलम में।
1,50,000 प्लस 90,000 प्लस 70,000 प्लस 5,000, 3,15,000। टोटल बराबर है ना, 150 प्लस 90 प्लस 70 प्लस 5, 3,15,000 माइनस 3,50,000, ये 375 लिखो, मैंने गलती से गलत लिखा था, 60,000 नेगेटिव है, बराबर है क्या? चेक करो जरा, आंसर करो फटाफट। नेक्स्ट, तो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी नेगेटिव 60,000, उसके बाद ये लो एडलेस करो, ये 2 लाख और ये होगा नेगेटिव 2,78,000, तो ये आएगा नेगेटिव 78,000। तो अभी देखो अपने पास 3 आंसर्स आ गए। ये कैलसी पे आप चेक करो, पॉजिटिव 1,13,000, नेगेटिव 60,000, नेगेटिव 78,000, सो करो 1,13,000 पॉजिटिव है, माइनस 60,000 माइनस 78,000, तो आंसर निगेटिव आ रहा है, मतलब नेट डिक्रीज इन कैश माइनस 25,000। फिर मैं लिखूंगा ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, आ रहा है क्या 25,000? अभी ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट देखो क्वेश्चन में है 90,000 है एंड क्लोजिंग 65 है, हो गया टैली, मतलब बराबर है। ओपनिंग 90,000 है तो ये आंसर कितना आएगा? 65 आ रहा है एंड 65 इज इक्वल टू क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, तो अपना आंसर करेक्ट है। तो ये थोड़ा मैंने डिफिकल्ट क्वेश्चन लिया था, बस पर्पस यही था कि मैक्सिमम एडजस्टमेंट में एक क्वेश्चन में कवर करो, इसलिए मैंने बड़ा क्वेश्चन लिया था। बट आई थिंक आपको मैंने सब समझा दिया, एक बार घर पर रिवाइज करो आ जाएगा। बट इस एक क्वेश्चन मैंने लगभग 8-10 नए नए एडजस्टमेंट ले लिए, थोड़ा एडवांस लेवल का क्वेश्चन था। चलिए तो और एक क्वेश्चन करते हैं, ये भी थोड़ा एडवांस लेवल का ही क्वेश्चन है, थोड़े मैं कैश फ्लो के डिफिकल्ट क्वेश्चंस ले रहा हूँ ताकि एग्जाम में आपको क्वेश्चन इजी लगे। बस लर्निंग पॉइंट क्या मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से सुनना वापस सब लोग। मैंने आपको जो फॉर्मेट दिया है ये वाला कैश फ्लो ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, ये फॉर्मेट आपको लर्न करना है दोस्तों, कि उसमें नॉन कैश क्या क्या ऐड होगा, डेप्रिसिएशन, ट्रांसफर टू रिजर्व, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस रिटर्न ऑफ, है ना, तो ये सब ऐड होगा, ये सब माइनस होगा। फिर आएगा अपना ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, फिर वर्किंग कैपिटल के एडलेस करना है, फिर इनकम टैक्स माइनस होगा, फिर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम एडलेस होगा एंड फिर नेट कैश फ्लो आएगा। अच्छा, रिगार्डिंग अपन जो स्टेटमेंट बनाते हैं वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ये अपन ने फंड फ्लो में देखा है, वापस एक बार बताता हूँ, बताओ आप क्या करेंगे।
करंट एसेट इंक्रीज हो सकते हैं, डिक्रीज हो सकते हैं, करंट लायबिलिटी इंक्रीज हो सकता है, डिक्रीज। एसेट्स बढ़ गए मतलब मेरा इन्वेस्टमेंट बढ़ गया, तो उसको हम बोलेंगे आउटफ्लो। आउटफ्लो मतलब अपने को नेगेटिव करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा ऊपर। करंट एसेट्स कम हो गए मतलब मेरा इन्वेस्टमेंट रिलीज हो गया, तो ये इनफ्लो होगा। तो आउटफ्लो हम नेगेटिव में लिखेंगे, ये पॉजिटिव लिखेंगे। तो जिनको कंफ्यूजन है ये आप लिख के रखना। करंट लायबिलिटी बढ़ गए मतलब मेरे को ज़्यादा क्रेडिट मिला, तो मेरा पैसा कम खर्च होगा, मतलब इनडायरेक्टली इनफ्लो हो गया, तो ये इनफ्लो में आएगा। एंड करंट लायबिलिटी कम हो गया मतलब लोग मेरे को उधार नहीं दे रहे, आई हैव टू यूज माई अमाउंट, सो ये आउटफ्लो हो गया। तो ये एकदम सिंपल है, अपन ने फंड फ्लो में किया था वही है, फिर भी जिनको डाउट है आप लिख के रखना समवेयर। तो इसके लिए पूरा पेज लगता है, तो अच्छे से पार्टीशन बना के रखना है ताकि कोई प्रॉब्लम, एक पेज इनफ होता है, 1 पेज इज इनफ, उससे ज़्यादा नहीं लगता है। लिख लिया आपने? चलो अभी और एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अपन। लिख के हो गया ना सबका? तो ये ध्यान में रखना है। चलो और एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो पहले अपन एक बार रूलिंग लेते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं। तो अपन जो मेथड फॉलो करें कौन सा मेथड है? इनडायरेक्ट मेथड है। कौन सा है? इनडायरेक्ट मेथड। क्या नाम है कंपनी का? अच्छा ठीक है, चलो पहले रूलिंग लो सब लोग। ऑपरेटिंग एक्टिविटी के लिए एक पेज चाहिए पूरा, लिखो। कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर डैश 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 एज ऑन 31 मार्च 2002। यहाँ पे भी ट्रिकी क्वेश्चन दिया है, देखो ये 2001 एंड 2002 कल उल्टा था, मैंने आपको क्लास में कहा था, तो ये चेक करना। तो अभी ये वाला लास्ट ईयर है, पहले क्वेश्चन में उल्टा दिया था, मैंने पर्पसफुली वो क्वेश्चन लिया था। तो एज ऑन 2002 लिखो। पहले लिखो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, एक पेज पूरा छोड़ना है। क्या क्या क्या? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, फिर उस पर अपन एडलेस करेंगे नॉन ऑपरेटिंग इनकम एक्सपेंस, फिर आएगा नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, फिर वर्किंग कैपिटल के चेंजेस करेंगे, फिर उसमें से इनकम टैक्स माइनस होगा, फिर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम एडलेस होंगे। तो ये 4 पार्ट में बनेगा। तो इसके लिए हाफ पेज और बाकी सबके लिए हाफ पेज छोड़ा तो भी चलेगा। चलो नेक्स्ट लिखो। पॉइंट नंबर बी कौन सा एक्टिविटी? इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी।
कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी, सी लिखो। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, एड एंड लेस। चलो फॉर्मेट रेडी क्या, फिर क्वेश्चन पढ़ते हैं एंड अकॉर्डिंगली रिक्वायर्ड लेजर अकाउंट बनाते हैं। फॉर्मेट रेडी क्या बताऊं, जल्दी करो थोड़ा। ओके चलो पहले एडजस्टमेंट पढ़ते हैं एंड लेट्स सी। तो कंपनी सोल्ड वन ऑफ द फिक्स एसेट, तो फिक्स एसेट को एडजस्टमेंट है, टिक करके रखो। द कॉस्ट ऑफ विच इज 2 लाख एंड डेप्रिसिएशन 80,000, ठीक है। द कंपनी ऑल्सो डिसाइड टू राइट ऑफ अनदर फिक्स एसेट कॉस्टिंग, तो इसमें दो टिक करो, दो एडजस्टमेंट है। डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट 3,60,000, ठीक है। मतलब ये तीनों जो एडजस्टमेंट है दीज आर रेटेड टू फिक्स एसेट्स, है ना। ये तीनों रेटेड टू क्या है, फिक्स एसेट है। देन कंपनी सोल्ड इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट को टिक करो। अच्छा अमाउंट ऊपर नीचे हुआ है गाइस, ये एक्सपेंस का अमाउंट है, ये अदर करंट एसेट्स है, ये कैश है और ये इन्वेस्टमेंट है। तो ये अमाउंट थोड़ा एडजस्ट कर लो बुक में, अमाउंट थोड़े ऊपर नीचे हुए। इन्वेस्टमेंट को टिक करो, उसमें भी एडजस्टमेंट है। देन डिबेंचर्स एंड प्रेफरेंस कैपिटल को एडजस्टमेंट है, तो जितना टिक उतने अकाउंट बनेंगे। कंपनी डिसाइड टू वैल्यू स्टॉक एट अ कॉस्ट, whereas previously the practice was to value stock at cost less 90%। मतलब अभी एग्जिस्टिंग जो स्टॉक है वो 90% पे दिखा है, कंपनी ने कहा कि स्टॉक का वैल्यू 100% पे दिखाना है, मतलब स्टॉक का वैल्यू बढ़ाना है। स्टॉक का वैल्यू बढ़ता है तो बोलो क्या होगा, ओपनिंग स्टॉक अगर बढ़ता है तो खर्चा बढ़ता है, एंड क्लोजिंग स्टॉक बढ़ता है तो प्रॉफिट बढ़ता है। क्लोजिंग स्टॉक बढ़ेगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा, ओपनिंग स्टॉक बढ़ेगा तो प्रॉफिट कम होगा। The stock according to books as on 31st March 1 was 2,16,000, ये ओपनिंग होगा, एंड क्लोजिंग स्टॉक 3 लाख है। तो दोनों में वो 90% पे दिखा है, जो अपने को 100% पे लेके आना है। मैं बताता हूँ, प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट एज पर द इनडायरेक्ट मेथड, ठीक है। अभी पहले ये प्रॉफिट भी अपने को निकालना पड़ेगा, कल भी नहीं था, मैंने क्लास में जो क्वेश्चन की उसमें रेडीमेड दिया था, अपन को प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। अच्छा प्रॉफिट निकालते समय जो एडलेस यहाँ पे होने वाला है वो उस पी में कंसिडर नहीं करना है, मैंने कल भी कहा था आपको। जो चीज़ें वहाँ पे एडलेस होगी वापस उसको पी में कंसिडर नहीं करना है। तो अपने पास अभी ओपनिंग पी है 240 एंड क्लोजिंग कितना है 3,60,000 है। ओपनिंग कितना है 240 और क्लोजिंग कितना है, बराबर है ना, यस। तो बताओ क्या इम्पैक्ट होगा। अच्छा प्रॉफिट पे किसका इम्पैक्ट होगा, स्टॉक का। यहाँ पे मतलब अगर मैं P&L अकाउंट खोलता हूँ जस्ट फॉर द नॉलेज, ये आप भी ओपन करो, चलो ओपन करते हैं P&L अकाउंट, अपने को ओपन करना ही है। लिखो P&L अकाउंट, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 2,40,000, टू बैलेंस कैरेट डाउन 3 लाख, ठीक है। अभी ये जो प्रॉफिट है
ये प्रॉफिट तभी चाहे जब अपने स्टॉक 90% पे दिखाया था। मतलब लास्ट ईयर का जो क्लोजिंग स्टॉक है ये लास्ट ईयर का प्रॉफिट है कि नहीं? देखो अभी थोड़ा अपने को अकाउंटिंग लॉजिक लगाना पड़ेगा। ये जो 2,16,000 है ये लास्ट ईयर का क्लोजिंग है, मतलब इस साल का ओपनिंग है। तो अगर मैं आपको एक जस्ट, आप ड्रॉ मत करना, मैं अगर आपको एक लास्ट ईयर का ओपन करके दिखाता हूं, मतलब 2001 का ये प्रॉफिट होगा टू नेट प्रॉफिट 2,16,000 और यहां पे होगा क्लोजिंग स्टॉक 2,16,000। कितना है ओपनिंग स्टॉक? 240 है, सॉरी ओपनिंग स्टॉक कितना है? 2,16,000 है ओपनिंग स्टॉक। तो उन्होंने क्या बोला है कि ये जो स्टॉक है ये 90% पे दिखा है। कितने में दिखा है? 90% पे। मतलब ये जो लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक है इस साल का ओपनिंग स्टॉक है। अभी लास्ट ईयर का तो अकाउंट क्लोज हो गया है, तो इस साल को ओपनिंग स्टॉक का मेरे को वैल्यू बढ़ाना पड़ेगा। एंड इस साल का जब ओपनिंग स्टॉक का वैल्यू बढ़ेगा तो प्रॉफिट क्या होगा? कम होगा। प्रॉफिट क्या होगा? कम होगा। तो कितने से रिवैल्यूएशन होगा? कितने ओपनिंग स्टॉक कितना है? जो ओपनिंग स्टॉक 2,16,000 है इसको 90% पे दिखा है, उसका कॉस्ट दैट इज इक्वल टू 90। सो 100 इज इक्वल टू हाउ मच? सो 2,16,000 इंटू 100 डिवाइड बाय 90, देखो कितना आता है? 2,16,000 इंटू 100 डिवाइड बाय 90, 2,40,000। मतलब डिफरेंस जो है अपने को जो रीवैल्यू करना है वो 24,000 से करना है। ये पहले समझा क्या बताओ? कि 2,16,000 इज इक्वल टू 90%, तो 100% इक्वल टू 240। अब ये लास्ट ईयर का क्लोजिंग है, इस साल का ओपनिंग स्टॉक है। ओपनिंग स्टॉक का जब वैल्यू बढ़ेगा तो बताओ प्रॉफिट क्या होगा? कम हो गया? ज़्यादा? टाइप करके भेजो। ये लास्ट ईयर का क्लोजिंग है, अभी वो बैलेंस शीट तो हम चेंज नहीं कर सकते ना, वो तो क्लोज हो गया, ऑडिट भी हो गया। हाँ, तो इस साल के इसमें चेंज करना पड़ेगा। तो बोलो ओपनिंग स्टॉक का वैल्यू मैं 24 से बढ़ाऊंगा, सोचो ओपनिंग स्टॉक बढ़ेगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा या कम होगा? सब लोग आंसर भेजेंगे। ये लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक है। इमेजिन ऐसा करो, ये लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक है जो आपने 90% पे दिखा है। तो लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक का जो वैल्यू बढ़ेगा तो लास्ट ईयर का प्रॉफिट क्या होगा? बढ़ेगा कि नहीं? ये लास्ट ईयर का प्रॉफिट है। मैं आपको और सिंप्लीफाई करके बता रहा हूँ। ये लास्ट ईयर का प्रॉफिट है, कितना है? 240। जिस समय अपने क्लोजिंग स्टॉक 90% दिखाया था तो क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू बढ़ेगा लास्ट ईयर का, तो लास्ट ईयर का प्रॉफिट बढ़ेगा, इस साल का कम होगा, बट लास्ट ईयर का तो बढ़ेगा कि नहीं? तो यहाँ पे लिखूंगा मैं बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट 24,000। समझा क्या आपको? ओपनिंग प्रॉफिट बढ़ेगा ना। इमेजिन करो लास्ट ईयर का ट्रेडिंग पेंडल अकाउंट, लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक 90% पे है, उसको जब मैं 100% करूंगा तो क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू बढ़ेगा तो नेट प्रॉफिट बढ़ेगा। तो ये बैलेंस जो आएगा ये होगा अपना करंट ईयर का प्रॉफिट, 2,40,000 प्लस 24,000, तो ये होगा अपना बैलेंस 36,000।
अच्छा, जब स्टॉक का वैल्यू बढ़ेगा तो करंट एसेट भी चेंज होंगे, तो अपन करंट एसेट में जब स्टॉक लेंगे तो उसमें भी अपने को वैल्यू बढ़ा के लेना है, भूलना मत। स्टॉक का भी वैल्यू बढ़ा के लेना है करंट एसेट्स की जब अपन एडजस्टमेंट करेंगे तब। तो यहाँ पे प्रॉफिट आता, तो ये दोनों क्वेश्चन में मैंने आपको प्रॉफिट नहीं दिया था। आपको एग्जाम में इतने हार्ड क्वेश्चंस नहीं आएंगे, अपन ने जो क्लास में क्वेश्चन किए थे उसमें नेट प्रॉफिट दिया था, बट आई थॉट कि लेट इस मेक लिटिल चैलेंजिंग, इसलिए मैंने एक्स्ट्रा एडजस्टमेंट किया। कल के इसमें भी नहीं दिया था प्रॉफिट, मैंने आपको एसेट इन करके दिखाया है। और ये लास्ट ईयर का है, ये कौन सा है, लास्ट ईयर का, इसलिए मैंने प्रॉफिट में एडजस्ट किया। तो अभी अपना स्टार्टिंग पॉइंट जो होगा वो लिखो 36,000 होगा, या पे लिखो 36,000। ठीक है, तो ये आपको एग्जाम में देंगे, आप टेंशन मत लो। बस एक मैंने ऐसा एडजस्टमेंट, ऐसा भी हो सकता है कि अगर पी एंड एल नहीं दिया तो डिफरेंस बिटवीन पी एंड एल निकाल के प्रॉफिट स्टार्ट लेना पड़ेगा, ये ध्यान में रखना, बस इतना ही ध्यान में रखना। कि अगर एग्जाम में डायरेक्ट इस साल का प्रॉफिट नहीं दिया है, ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस दिया है, तो जिन एडजस्टमेंट का पी एंड एल पे इम्पैक्ट हुआ है उसको रिकॉर्ड करके करंट ईयर का प्रॉफिट ढूंढना पड़ेगा, करंट ईयर का प्रॉफिट ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, चलो। और ध्यान में रखना, अपन जब चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल करेंगे उसमें एसेट का वैल्यू चेंज होगा स्टॉक का, यहाँ तक ओके है क्या? ठीक है, चलो। अभी लाइन से अपन एक एक एडजस्टमेंट्स करेंगे। तो मैक्सिमम एडजस्टमेंट फिक्स एसेट अकाउंट को है, और फिक्स एसेट अकाउंट को डेप्रिसिएशन दिया है आपको, क्या दिया है, डेप्रिसिएशन इज गिवन, बराबर है। तो जब भी डेप्रिसिएशन अलग से दिया जाता है उसको बोलते हैं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, और मैंने कहा था कि सभी एडजस्टमेंट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को होते हैं। कंपनी वांट्स टू शो एसेट एट कॉस्ट प्राइस, तो जो भी एडजस्टमेंट, तो दो अकाउंट खोलो, एक फिक्स एसेट अकाउंट थोड़ा बड़ा खोलना, 10 लाइन छोड़ना, एंड देन एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट फटाफट बनाओ। तो इस पी एंड एल अकाउंट का आप टेंशन मत लो, आपको एग्जाम में दिया जाएगा, एक जस्ट मेरे को दिखाना था कि अगर नहीं दिया तो ऐसे डिफरेंस आप लेके आ सकते हैं। भाई गलती से मैंने उल्टा लिख दिया था, आप ध्यान दो, खाली लेक्चर मेंटली भी अटेंड करो, डेबिट क्रेडिट चाहिए ना, उल्टा लिखा था मैंने। नेक्स्ट, फिक्स एसेट अकाउंट, कितने ओपनिंग बैलेंस, 32 लाख, क्लोजिंग बैलेंस 38 लाख। चलो रेडी है क्या सब लोग, बताओ। बताओ दो अकाउंट,
चलो बताइए अभी कैसे करेंगे एडजस्टमेंट। कंपनी सोल्ड वन ऑफ इज फिक्स एसेट जिसका कॉस्ट 1 लाख है फॉर 1 लाख, जिसका कॉस्ट 2 लाख था एंड डेप्रिसिएशन 80,000 था। ओके मतलब देखो 1 लाख पे एसेट बेचा है जिसका कॉस्ट 2 लाख था और उसका डेप्रिसिएशन 80,000 था, मतलब उसका ओपनिंग बैलेंस 120 था। 2 लाख के एसेट तक अपन ने 80,000 का डेप्रिसिएशन चार्ज किया है, तो WDV 120 था जो अपन ने 1 लाख में बेचा, तो अपने को इसमें लॉस कितना हुआ, 20,000 का लॉस हुआ। कितने का लॉस हुआ, 20,000 का लॉस हुआ। अभी इसका एंट्री कैसे करना है देखो, अभी क्या करना है मैंने आपको क्लास में कहा था, ये जो एसेट है एट कॉस्ट प्राइस है, अगर मैं यहां पे लिखता हूं बाय बैंक, बाय बैंक लिखूंगा 1 लाख। अब ये जो डेप्रिसिएशन है, जब एसेट बेचेंगे तो जैसे अपन सेल क्रेडिट में लिखते हैं उतना प्रोविजन की भी रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि एसेट नहीं रहेगा तो प्रोविजन का क्या मतलब है। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं टू फिक्स एसेट अकाउंट, इसका जो प्रोविजन है वो राइट ऑफ होगा, तो यहाँ पे लिखूंगा मैं बाय एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट 80,000 एंड तभी मैं लॉस रिकॉर्ड कर पाऊंगा बाय P&L अकाउंट 20,000। खाली 1,20,000 मत लिखना, फिर वो बैलेंस ज्यादा दिखेगा। तो जब आप एसेट बेचते हैं तो पहले प्रोविजन को डेबिट करके ऊपर लेके आना है, क्योंकि इस 32 में से 2 लाख रुपए कम हो रहा है, तो 2 लाख इधर टैली करना भी जरूरी है, क्योंकि 32 लाख इट एज अ कॉस्ट प्राइस, तो 32 में से 2 लाख का मैं एसेट बेच रहा हूं, तो क्रेडिट पे भी 2 लाख टैली होना जरूरी है, तो डेप्रिसिएशन वहां पे लेके आना है, फिर प्रॉफिट लॉस बुक करना है। तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, तो ये 2 लाख बराबर टैली हो गया। अब इसका पोस्टिंग बताओ कहाँ पे होगा। सेल ऑफ एसेट इज अ इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी वहां पे 1 लाख रुपए आएगा। ये जो P&L में 20,000 डेबिट हुआ है वो अपन ऐड करेंगे ना 20,000 रुपीज, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट। बोलो और क्या कहाँ पे जाएगा, तो ये इसका एक इफेक्ट होगा, इसका होगा। और डेप्रिसिएशन का इफेक्ट अपन बाद में देंगे, क्योंकि अपने को ओवरऑल डेप्रिसिएशन पता नहीं अभी कितना है, ये जो डिफरेंस है वो डेप्रिसिएशन है, बट अपन क्रॉस चेक करके उसको भी ऐड बैक करेंगे। तो अभी 3 इफेक्ट आएंगे, तो पहले लिखो सेल ऑफ एसेट, सेल ऑफ फिक्स एसेट, $1 लाख। अच्छा अभी देखो मैंने आपको जो फॉर्मेट दिया है इसमें ना ये ध्यान में रखना, देखो ये सब चीजें ऐड होंगी। देखो लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, डेप्रिसिएशन, ट्रांसपोर्ट रिजर्व, इसको बोलते हैं ऐड नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स जो ऑलरेडी P&L में डेबिट हुए हैं। तो ये सब, तो इसमें डेप्रिसिएशन पेंडिंग है, लॉस ऐड होगा कि नहीं, तो लॉस को ऐड करो, ऐड लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट। लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट कितना है, 20,000। और एक इफेक्ट आने वाला है जो डेप्रिसिएशन का है, बट एक बार अपन सभी एडजस्टमेंट चेक कर लेते हैं फिर डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करेंगे। हो गया, सबको समझा। चलो नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखो क्या पहला हो गया, कंपनी डिसाइडेड टू राइट ऑफ फर्दर एसेट्स ऑफ 56,000 जिसका डेप्रिसिएशन 40,000 चार्ज हुआ है। तो 56 एसेट का मतलब एसेट हम राइट ऑफ करेंगे जिसका डेप्रिसिएशन कितना चार्ज हुआ है, मतलब एक एसेट है 56,000 का, यहां पे दिखाता हूं। अब इसमें और एक 56,000 का एसेट है
जिसको हमने राइट ऑफ किया है उसका डेप्रिसिएशन कितना चार्ज हुआ है 40,000, तो आगे मैं लिखूंगा पहले यहाँ पे फिक्स एसेट अकाउंट 40,000, यहाँ पे आएगा बाय एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 40,000। अच्छा ये राइट ऑफ हुआ है, सेल नहीं हुआ है, तो बैंक में एंट्री नहीं आएगा, तो 56,000 का अपने एसेट राइट ऑफ कर दिया है, तो 16,000 का लॉस होगा, वो कहाँ पे जाएगा, बाय P&L अकाउंट। तो ऐसे मैंने यहाँ पे 56 और यहाँ पे 56 टैली किया। हो रहा है कि नहीं टैली, बताओ समझा कि नहीं आपको? अरे समझा कि नहीं बोलो। राइट ऑफ हुआ है, सेल नहीं हुआ है, तो डायरेक्टली जो 16,000 वो लॉस में आएगा। राइट ऑफ मतलब बहुत मशीन खराब हो गया था, अपने अकाउंट में से उसको हटा दिया। चलो तो इसका एंट्री करो, कहाँ पे आएगा ये 16,000 डेबिट में आएगा, अपने मतलब अपने फॉर्मेट में ऐड कर दो। डेप्रिसिएशन बाद में रिकॉर्ड करेंगे, तो लिखो लॉस ऑन एसेट रिटर्न ऑफ 16,000, लॉस ऑन एसेट रिटर्न ऑफ 16,000। हो गया। चलो तीसरा एडजस्टमेंट, डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट इज 3,60,000, देखो दिया है। अभी नॉर्मली डेप्रिसिएशन अपन एसेट के क्रेडिट पे लिखते हैं, बट यहाँ पे अलग से अकाउंट बना है, तो यहाँ पे आएगा बाय P&L अकाउंट। यह है करंट ईयर का प्रोविजन 3,60,000, और ये 360 P&L में डेबिट हुआ है, तो उसको अपन क्या करेंगे, ऐड करेंगे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, ये आएगा P&L में। अरे समझा कि नहीं बताओ। तो ये P&L में आएगा डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 3,60,000, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 3,60,000। ठीक है, आ गया तीनों ये लिखा आपने सब बराबर। अब ये एडजस्टमेंट खत्म हो गए, देखो ये टैली हो रहा है क्या, ये आ रहा है 12,80,000, ये आ रहा है, ये भी आ रहा है 12,80,000। अभी आप एसेट अकाउंट को टैली करो, बताओ डेबिट साइड बढ़ा है या क्रेडिट साइड? आई थिंक क्रेडिट साइड बढ़ा है, क्योंकि क्लोजिंग बैलेंस 38 लाख दिखा रहा है, मतलब ये परचेस है। टोटल बताओ कितना है क्रेडिट साइड का, 38 लाख प्लस 16,000 प्लस 40,000 प्लस 20,000 प्लस 80,000 प्लस 1 लाख। बोलो कितना आ रहा है, डिफरेंस बताओ। मेरा टोटल आ रहा है 40,56,000। तो एसेट बढ़े मतलब परचेस हुआ है, तो डिफरेंस में आएगा टू बैंक बैलेंसिंग फिगर 8,56,000। $8,56,000। तो ये पैसा जाएगा ना, तो ये इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में माइनस में लिखो, परचेस ऑफ फिक्स एसेट 8,56,000। गाइस यहां तक सबका हो गया क्या, बताऊं? एक बार चेक कर लो। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ये 3 चीजें होनी चाहिए, 4 चीजें ऑपरेटिंग में, 4 चीजें होनी चाहिए। इन्वेस्टमेंट में ये 2 अमाउंट्स आने चाहिए। फाइनेंसिंग तक अपन कुछ पहुंचे नहीं है, और ये ये P&L का छोड़ दो, ये 2 लेजर अकाउंट आपके परफेक्ट रेडी होने चाहिए। तो आज इतना ही करने वाला हूं मैं, क्योंकि आगे आपका लेक्चर है सभापति दूसरा। तो आज अपन ने पहले 3 एडजस्टमेंट्स कंप्लीट किए हैं।
कल बाकी के एडजस्टमेंट्स कंप्लीट करके अपन क्वेश्चन क्लोज कर देंगे। तो यहाँ तक क्वेश्चन रिवाइज करना है, ठीक है। और इन दोनों क्वेश्चन मैंने हार्ड एडजस्टमेंट क्या कवर किया है कि अगर प्रॉफिट नहीं दिया तो उसको कैसे लेके आना है, तो ये भी दो एडजस्टमेंट अपन ने देखे हैं, ठीक है। चलिए गाइस, थैंक यू सो मच, कल मिलते हैं। अच्छा, कल मेरा लेक्चर नहीं होगा, कल मैं नहीं हूँ, तो मंडे लेक्चर होगा।